बोलते हैं, सर भी रोज बोलते हैं, हम सब भी जानते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी एक नियामत है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक्चुअली की है, ये एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपने भाग्य के दरवाजे को खोल सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करना एक ज्ञान के भंडार को प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन उस ज्ञान को यूज करना अपने जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो ज्ञान हमारे लिए तब तक काम नहीं आता, हमारे लिए तब तक वरदान नहीं बन जाता। वो ज्ञान हमारे लिए तब तक वरदान नहीं बनता, जब तक हम उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। और जीवन में उतारने का सिर्फ एक ही माध्यम है, प्रैक्टिस। और आज हम ये दोबारा अभी हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेशन के बाद तुरंत बाद अगर हम सारे कीवर्ड्स को, यानी जो हमने इस सेशन में पढ़ा, उन सारी चीजों में हमें क्या-क्या चीजें अभी रोज करनी चाहिए, एक छोटा सा रिकैप लेकर के उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन में और ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेंगी, ताकि हम उस पूरे दिन उस एनर्जी में रहेंगे। और फिर मॉर्निंग में रेनू आपको कराती ही है, तो वो आपके लिए और अच्छा वरदान सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब हम कोई भी चीज़ बार-बार करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता हैगा। और बहुत जल्दी हमारे जीवन में जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, जो रिज़ल्ट हम पाना चाह रहे हैं, वो रिज़ल्ट हमारे जीवन में तुरंत प्रकट हो जाएँगे, या फिर बहुत जल्दी हम उनको अट्रैक्ट कर पाएँगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको शुरू करते हैं। तो आज से ही शुरुआत करते हैं। तो टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट दिस, एंड टुडे इज़ द ब्लेस्ड डे। आज का दिन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो आज हम सब अपने आप को एक प्रॉमिस करेंगे और बोलेंगे, लिखेंगे कि टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे आज ये मौका मिला है, आज मुझे ये प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, आज मुझे अपने समय को सदुपयोग करने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगी सब आप एक लाइन ज़रूर लिखिए, टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, और उसका एक रीज़न दीजिए। अभी एक रीज़न मैंने आपको दिया और एक रीज़न आप अपनी तरफ से सोच के लिखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम एज़ इट इज़ ले लेते हैं, उससे भी ज़्यादा वो चीज़ काम करती है जो हम अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं। अपनी तरफ से एक क्रिएट कीजिए, एक रीज़न क्रिएट कीजिए कि आज आप खुश क्यों हैं? टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ क्यों है? आज का दिन आपके लिए खास क्यों है? आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा क्यों है? और आज सुबह से अब तक आपने कोई एक अच्छी चीज़ सीखी होगी, कोई एक बात जो तुरंत आपके दिमाग में आए, आप वो भी लिख सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, क्योंकि आज मैंने ये चीज़ महसूस की। आज मैंने कोई भी एक लेसन जो आपने महसूस किया हो, वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम ये बुक शुरू करेंगे, जादू। और उसमें भी हमारा एक चैप्टर है जादुई स्वास्थ्य, हम उससे शुरू करेंगे। तो एक्चुअल में हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो 3 लेवल पे होती है हमारी प्रॉब्लम। वो 3 लेवल से अलग किसी लेवल पे नहीं हो सकती है। 3 लेवल कौन-कौन से हैं वो? बॉडी, माइंड एंड सोल। ये 3 लेवल पे ही हमारी कोई प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम उसको सबसे पहला, आज हमारा स्वास्थ्य का दिन आ गया है फॉर्च्यूनेटली, तो हम उसको स्वास्थ्य के यानी बॉडी लेवल पे आज हम उसको ठीक कर रहे हैं। और साथ में हम उसको माइंड पावर भी लगा रहे हैं उसकी। तो हम अपने माइंड को भी उस प्रॉब्लम को ठीक करने में, हील करने में लगा रहे हैं। और बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब चीजें जो हैं, हम एक अच्छे समय में शुरुआत कर रहे हैं, यानी सुबह का समय। सुबह का समय हर चीज की प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट टाइम होता है। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में अभी तक बैठे हैं, इस सेशन को शिद्दत से कर रहे हैं। तो एक ये रीजन भी हो सकता है कि आपको ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी है, आपको आज ये प्रेरणा मिली है कि मैं ये सेशन कर लूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा
आपका भाग्यशाली होने का साइन है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक तो हमने पहले दिन के लिए लिखा। दिन को लिखने का हमारा एक मकसद ये भी होता है कि हम आज के अपने दिन को मैजिकली बनाना चाहते हैं। यानी हम उसमें मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हैं कि जो हमें चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ हो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। ये सोचकर हम पहले से ही ये बोल देते हैं कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो हम जब बार बार बोल रहे हैं कि हम टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, तो वो प्रूव हो जाता है, शाम तक वो प्रूव हो जाता है कि आज का दिन सबसे बेहतर है। क्योंकि आज मैं कितना अच्छे से सुन पा रही हूँ, कितने अच्छे से बोल पा रही हूँ, कितने अच्छे से देख पा रही हूँ सबको। तो ये चीजें फील करनी है आपने। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का ही चैप्टर है, तो हम लिखेंगे, स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ना केवल लिखेंगे बल्कि इसको महसूस करेंगे कि यस, मेरे लिए मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि मेरी ये बेस्ट एसेट है, मतलब मेरे लिए ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और अब कुछ बातें ऐसी लिखेंगे जो हमने इस चैप्टर से आज सीखी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि आई डिक्लेयर माई सेल्फ, आई एम फुल्ली हेल्दी एंड आई डिक्लेयर माई सेल्फ कि माई हेल्थ इज माई वेल्थ। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं और मेरी हेल्थ ही मेरी सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और हम इसको तब तक, एक चीज एक अभी हमने ये चीज भी देखी है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वो ही बोलना है जो हमें चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि मैं अपनी स्वस्थ आंखों के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं ईश्वर को अपनी स्वस्थ आंखों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि मैं इन आंखों से क्या क्या देख सकते हैं। हम बहुत कुछ देख सकते हैं, सुंदर संसार देख सकते हैं, सुंदर सा प्यारा सा संसार देख सकते हैं। तो हम वो बोलेंगे। और एक ये छोटी सी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी है और प्रेयर भी है। और अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आपके लिए एक टू डू लिस्ट भी है। तो ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले आज की डेट लिख लेंगे, ट्यूसडे 18th नवंबर, मॉर्निंग। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग डे। थैंक यू गॉड फॉर दिस अमेजिंग वंडरफुल डे। धन्यवाद मेरे इस स्वस्थ शरीर का, जिसकी वजह से मैं इस सुंदर प्यारी प्यारी प्रकृति को और प्यारे से संसार को अनुभव कर पाती हूँ। धन्यवाद इस सुंदर से संसार का, प्रकृति का, जिसके दृश्यों को मैं देख पाती हूँ। इस शरीर की वजह से मैं मधुर मधुर मीठी मीठी आवाजों को सुन पाती हूँ। धन्यवाद मेरी वाणी का, जिसकी वजह से मैं अपने विचार दूसरों तक पहुंचा पाती हूँ। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, जिसकी वजह से मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाती हूँ। धन्यवाद अपनी पसंद की जगहों पर आनंद ले पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी हेल्दी बॉडी का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी मनपसंद का खाना खा पाती हूँ। और स्वस्थ शरीर होने की वजह से मैं खुशी का, आनंद का अनुभव कर पाती हूँ। और उत्साह से भरपूर रहती हूँ। मेरे जीवन में उत्साह रहता है, भरपूर उत्साह रहता है। वो केवल और केवल मेरे स्वास्थ्य की वजह से है। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, जिसकी वजह से मैं सुंदर दिखती हूँ।
जब हम बीमार होते हैं तो हमारा सुंदर दिखने का मन नहीं करता ना, हम तैयार भी नहीं होते हैं। तो धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, जिसकी वजह से मैं सुंदर दिखती हूँ और हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। ये प्रसन्नता हमारी जो अंदर है, जो अंदर से बाहर निकल कर आती है, वो भी हमारी हेल्दी बॉडी की वजह से होती है। और हमारी बॉडी अपने आप सारी चीजों को काम कर रही है, नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल कर रही है। हर ऑर्गन अपने आप ठीक तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, मेरी हेल्दी बॉडी का। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, जिसकी वजह से मैं सभी कार्य प्यार से, प्रसन्नता से और उत्साह से कर पाती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से समय बिता पाती हूँ, खुश रहती हूँ। इसके लिए मेरे स्वस्थ शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे स्वस्थ होने का, जिसकी वजह से मैं खुशी खुशी अपने सारे काम पूरे कर लेती हूँ। लेडीज लिख सकती हैं कि मैं अपना घर का खाना बना सकती हूँ। जेंट्स लिख सकते हैं कि मैं धन कमाने के लिए अपने अपनी कर्म भूमि पर जा सकता हूँ, खुशी खुशी जा सकता हूँ। और मैं अपने परिवार के साथ आनंद से जीवन बिता रही हूँ। ये केवल और केवल मेरे स्वस्थ होने का ही परिणाम है। तो धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, मेरे जीवन में अच्छे अच्छे विचार लाने का। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ, जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, तभी हम अच्छे अच्छे विचारों को सुन पाते हैं, विचार सोच पाते हैं। इनफैक्ट हम सोच भी तभी पाते हैं जब हम पूरी तरह से खुश होते हैं या स्वस्थ होते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो क्या होता हैगा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और हम वो चीजें नहीं कर पाते हैं। आप जो भी काम करते हैं, वो सब काम आप लिख सकते हैं पहले से। आज के मेरे स्वस्थ दिन का, स्वस्थ शुरुआत का, खुशियों भरी शुरुआत का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मॉर्निंग सेशन जो होता है आपका 6:50 वाला, जो 7 o'clock होता है, वो होगा, एज इट इज होगा। वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। वो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। एक जो हमने आज अभी किया, आज हमने क्या सीखा इस लेसन से, वो हम करेंगे अभी एक ये वाली हमारी प्रेयर होने के बाद। और फिर उसके बाद आपको मॉर्निंग में दोबारा से इसी इसी लेसन के ऊपर प्रैक्टिस मिलेगी। तो आपको अभी किसी वक्त जो भी आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, बेसिक ऑर्गन्स जो आपको समझ में आ रहे हैं, 5 ऑर्गन्स का हमने लिख लिया। और उसके बाद आपको बेसिक ऑर्गन्स का धन्यवाद लिखना है। और सबसे पहली जो चीज लिखनी है, स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। माई हेल्थ इज माई वेल्थ। ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पता चल जाए कि मेरे लिए स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। एक्चुअल में हम ये सारी चीजें जो बार बार बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में हम ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसको सिर्फ बार बार याद दिला रहे हैं। उसके हम अपने दिमाग में बार बार ये बात बिठा रहे हैं कि ये चीजें करना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जो चीजें हम ज्यादा करते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं जिस चीजों में, वो हमें अच्छी लगने लगती हैं। और जो हमें अच्छी लगती हैं चीजें जो हम करते हैं, वो ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और माइंड की प्रोग्रामिंग भी है। तो रोज रात को सोने से पहले आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस पूरी दोबारा से एक बार रिवाइज करनी चाहिए। और पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने आप को एक चीज दोहराइए। एक लेसन से एक लाइन आप चुन लीजिए। आज की जैसी लाइन है, माई हेल्थ इज माई ओनली वेल्थ। मेरा स्वास्थ्य ही मेरा धन है। ये बात आज के चैप्टर से हमने सीखी है।
आज कोशिश करेंगे कि पूरे दिन हम इस चीज को दोहराएं, या फिर एक सेंटेंस जो आपने लिखा था, अच्छे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये लाइन अगर आपको अप्रोचेबल लग रही है और ये आपको फीलिंग देगी, आप बार बार बोलेंगे, मेरे अच्छे स्वास्थ्य का उपहार मुझे हमेशा जीवित रखता है, तो ये आपको और अच्छा लगेगा। द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ कीप्स मी अलाइव। तो अभी हमने ये चीज सीखी है कि हमें अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले तो हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा लिखना है और अच्छा ही करना है। तो ये चार चीजें हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आज हमने पूरा चैप्टर सुन लिया, हमने ये देख लिया कि हम हेल्दी बॉडी के बारे में हमारे इस चैप्टर में कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें आई हैं, बोली गई हैं। तो अभी आपने लिखा, कुछ लिख रहे हैं आप सब लोग अपनी बॉडी के बारे में, बहुत अच्छी बात है। आप यस करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। अभी हमने क्या सीखा? ये एक वैक्सीन है, एक तरह से की वैक्सीन है और एक एंटीसेप्टिक है। और ये हमारा क्या काम करता है हमारी लाइफ में? जैसे हम कोई भी चीज करने से पहले वैक्सीन ले लेते हैं, तो वो ये काम हमारे लिए करता है। कृतज्ञता, जब हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम किसी भी बॉडी पार्ट के लिए हम पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए और काम करने लगती हैं। जैसे अभी हमने प्रैक्टिस सेशन में, अभी सॉरी, प्रैक्टिस सेशन से पहले अभी हमने ये अभी शेयरिंग में ये सुना कि किसी ने बोला था कि मेरे घुटने पहले दर्द कर रहे थे, लेकिन जब से मैंने ये सुना, आपका सेशन सुना सर का, और उसके बाद से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा घुटने बहुत अच्छे हैं, मेरे ये बॉडी पार्ट बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत काम करता है। तो धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला और उनमें से वो दर्द अपने आप गायब हो गया। तो हमारे प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत ही यही होती है। हम अपने लिए, अपनी बॉडी के वंडरफुल ऑर्गन्स के लिए हम थैंकफुल होते हैं। तो आज हम किन चीजों का थैंकफुल करेंगे, वो आप हमें बताएंगे, आप हमें सजेस्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमें किस चीज के लिए, अपने किन बॉडी पार्ट्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए? 5 ऑर्गन्स। 5 हमारे जो ऑर्गन्स हैं, 5 इंद्रियां जो हैं हमारी, उनके लिए हमें क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए। तो हम पांचों इंद्रियों के लिए धन्यवाद, मेरी आंखों की रोशनी के लिए, जो बहुत अच्छी है, राइट, जिसकी वजह से मैं सुंदर सा संसार देख पाती हूँ। सभी देख पाते हैं ना? तो जो चीजें आज अच्छी हैं आपकी लाइफ में आई साइड की वजह से, आपको वो लिखनी है। 5 चीजें आपको लिखनी है। अभी देखो, हम पहले एक की प्रैक्टिस करते थे, अब हम थोड़ी सी इसको डिटेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो हम इसको डिटेल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आप 5 ऑर्गन्स की 5 अच्छी चीजें लिखोगे। तो आज 5 ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों की वजह से? एक तो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी प्रकृति को देख पाते हैं, प्रकृति को, अपने घर को, अपनी सारी चीजों को, अपने प्रियजनों को देख पाते हैं। और और बहुत सारे रंगों को देख पाते हैं। जिनके पास आंखें नहीं है वो कितना कुछ महसूस नहीं कर पाते हैं। आंखों से तुरंत हमारी विजुअलाइजेशन पावर जो है हमारी, कमाल की शक्ति है, उसको हमें फील करना है। तो हमें क्या करना है? अभी लिखना है, और लिखने के एक बाद आपको अपनी आईज को क्लोज करना है और थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इन आंखों की वजह से
मैं बहुत सुंदर सुंदर संसार को देख पाती हूँ। इन आंखों की वजह से मैं बहुत सारे रंगों को देख पाती हूँ। धन्यवाद मेरी इन स्वस्थ आंखों का। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी स्वस्थ आंखों का, जिनकी वजह से मैं अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज कर पाती हूँ। धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी आंखों का, जिनकी वजह से मैं अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपनी हर मनचाही चीज को देख पाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे स्वस्थ कानों का, जिनकी वजह से मैं मीठा मीठा संगीत सुन पाती हूँ। धन्यवाद मेरे स्वस्थ कानों का, जिनकी वजह से मैं अपनों की मीठी मीठी आवाजों को सुन पाती हूँ। धन्यवाद मेरे स्वस्थ कानों का, जिनकी वजह से मैं अपने विचारों को भी सुन पाती हूँ। हम जो बोलते हैं हम वो भी तो सुन पाते हैं ना। तो धन्यवाद। धन्यवाद मेरे इन कानों का, स्वस्थ कानों का, जिनकी वजह से मैं बहुत अच्छी अच्छी मधुर मधुर आवाजें, संगीत, अपने प्रियजनों के विचार और बहुत सारी ज्ञान की बातें भी सुन पाती हूँ। धन्यवाद मेरी वाणी का, जिनकी वजह से मैं अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर पाती हूँ। धन्यवाद मेरी स्पष्ट वाणी का, मीठी आवाज का, मधुर आवाज का, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाती हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती हूँ। हम बोलकर बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो धन्यवाद। धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, मेरी त्वचा का, मेरी ग्लोइंग स्किन का, जिसकी वजह से मैं ठंडे गरम का एहसास कर पाती हूँ। धन्यवाद मेरी ग्लोइंग स्किन का, जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किए रखती हैं और मुझे बाहर के वेदर से भी प्रोटेक्ट करती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी सूंघने की शक्ति का, जिससे मैं विभिन्न प्रकार के भोजन का, भोजन की गंध को महसूस कर पाती हूँ और जो गंध मुझे आनंद का एहसास कराती है। धन्यवाद मेरी सूंघने की शक्ति का। धन्यवाद मेरी जीवा का, जो मुझे अनेक तरह के स्वाद देती है, जिसकी वजह से मैं बहुत तरह के भोजनों का स्वाद अनुभव कर पाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उन सारे स्वादों के लिए जो आपने मुझे दिलवाए हैं। धन्यवाद मेरी जीवा का, जो मुझे बोलने में मदद करती हैं,
जो मुझे स्वाद लेने में मदद करती हैं, जो मुझे ठंडे गरम का एहसास करवाती हैं। धन्यवाद। मेरे हाथों का, जो मेरे लिए प्रमुख औजार है, जिनसे मैं अपने दिन भर के सभी कामों को पूरा कर पाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पैरों का, जो मेरे परिवहन का प्रमुख स्तोत्र है, जिनकी वजह से मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ, कहीं पर भी आनंद ले पाती हूँ और अपने डेली के सारे कामों पर आराम से कर पाती हूँ। धन्यवाद मेरे हृदय का, जो मुझे हर पल जीवित रखता है, स्वस्थ रखता है, जो बिना रुके हर पल मेरे स्वस्थ होने के लिए बहुत काम करता है। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ अपने हृदय का, जो मेरी हर भावना को महसूस करने में मेरी मदद करता है, जो मुझे महसूस कराता है, उसके बिना मैं महसूस ही नहीं कर सकती। मेरी फीलिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसकी वजह से ही मेरा जीवन है। मेरे हृदय का बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। 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 धन्यवाद मेरे हृदय का, दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क का, जो मुझे नए नए विचार देता है, जो मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग में, जिसकी वजह से माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से ही मैं जीवित हूँ। मेरे जीवन की हर अच्छी परिस्थितियों के लिए विचार उत्पन्न करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मस्तिष्क कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन को आनंद से भरने के लिए, मुझे हर पल अच्छे विचार देने के लिए, मेरी बॉडी के हर पार्ट को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स का, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, मेरे हर इंटरनल ऑर्गन का, जो बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे पूरी तरह से स्वस्थ रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी हमारी एक प्रैक्टिस थी, आप इसको पूरे दिन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अभी ये शुरुआत है, अभी हम धीरे धीरे जब हम अ, करेंगे ये प्रैक्टिस रोज, हम अगर इतनी देर भी अगर बैठ के अपने लिए हर प्रैक्टिस को रोज करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है। जितने भी नए प्रैक्टिशनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस आज प्रैक्टिस को पूरा किया और दिल से किया, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं वो शेयरिंग कीजिएगा, तभी नए वाले जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल दोबारा से हम अपनी प्रैक्टिस को करेंगे।
और ज्यादा अच्छे से, ज्यादा अच्छी फीलिंग्स के साथ और अच्छा टाइम निकाल के। अभी 10 बज चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका यहाँ होने के लिए, प्रैक्टिस को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ रखे। आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है, और आज का दिन आपका भरपूर स्वास्थ्य से भरा हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ आज की इस सेशन को यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। एक बार अनम्यूट करते हैं सबको, ताकि हम एक बार थैंक यू एक्सचेंज करेंगे। आप सभी देखिए जरा एक बार करके, आप कर पा रहे हैं क्या? ऑन नहीं हो पा रहा है। ममता, मैं हूँ, रुको मैं कर देती हूँ। देखो हो गया है शायद रेनू। हाँ हो गया मैडम, हो गया। यस मैडम, हो गया मैडम। यस मैम, यस मैम। थैंक यू, मैडम थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत मैम। बहुत थैंक थैंक यू। यू मैडम, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, ओके मैडम जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आयुष सेशन को हम एंड कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद, यू धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, मैडम, धन्यवाद। थैंक यू आयुष। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। आयुष इसे बंद कर देते हैं। हेलो मैम, आप प्रैक्टिस सेशन हिंदी में नहीं मिल रहा है, तो नम्रता मैम ने बोला कि सेटिंग चेंज करो, लेकिन बाकी के जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग तो हिंदी में मिलती है मैम। फिर ये वाली क्यों नहीं मिलती है, इंग्लिश में मिलती है? अच्छा, ऐसा सेटिंग है में क्या? कहीं मोबाइल में सेटिंग करना पड़ता है मैम, इसमें मोबाइल में सेटिंग करना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। सर जी ऐसा कुछ नहीं है। आप जो YouTube पे जा रहे हैं ना, ऊपर से सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग का ऑप्शन के नीचे आप जब जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश का जो वर्जन है वहां पर आपको दिखेगा। मैंने आपको मैसेज भी दिया है मैडम, अच्छा ठीक है सर। आप उससे थोड़ा सा देखिए, आपको मिल जाएगा वो। राइट राइट हाँ राइट। ठीक। थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि देखिए, बाकी आपको मिल ठीक है। जाएगा। यस, क्योंकि बाकी सबको हाँ ठीक है। हिंदी में शो हो रहा है। अगर यस कुछ यस। लोगों को नहीं हो रहा होता तो हम कंसिडर करते ना, एक लेकिन दूसरे की बाकी हेल्प। सभी लोग तो हिंदी में सुन पा रहे हैं। यस 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 यस, मुझे भी कल ऐसा ही सेशन इंग्लिश में मिल रहा था, लेकिन विजय सर को जब मैंने मैसेज दिया तो विजय सर ने मुझे मैसेज दिया था। सो मैंने मैडम को मैसेज सेंड किया है। आप ऊपर से सेटिंग में जाइए, सेटिंग से आप इंग्लिश और हिंदी के वो दिए हुए हैं, वहां से आप हाँ इंग्लिश को हिंदी में करेंगे तो आपको हिंदी में वो सेशन पूरा अटेंड करने को मिल जाएगा। यस ठीक है यस सर, ठीक। यस यस। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू जी। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैडम। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो आयुष। मैडम, थैंक यू थैंक यू मैडम, मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू ऑल टीम। आपको ही लीव थैंक करना पड़ेगा सबको। थैंक आयुष यू नहीं है आज। क्या आज? यस मैम, आज तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आई एम आज तो वेरी मजा मजा आ ही आ गया, मजा गया। आ थैंक गया, यू मजा सो आ मच। गया। थैंक यू। थैंक वेरी यू। वेरी आयुष नहीं है कि हाँ, आयुष नहीं है मुझे लग रहा है। आप लीव कर लीजिए सभी। आयुष भैया है, लेकिन उसका मीन्स लैपटॉप पे कनेक्ट हुए शायद, थोड़ी और उनको कॉल ही करना पड़ेगा। आओ। यस, एंड करें ममता मैम। हाँ जी आयुष।